मतलब क्या है, मैं छक लिया दुनिया से बेशक चला जाऊं। इस दोनों तारों को पकड़ना कौन सा हुआ भाई? पहले आदमी आओ, कोई पहले आदमी ने तो ये पहले आदमी ने खराब काम करके भी बता दिया तो ना अच्छा नहीं करवाले यही पे इसने शायद ये कहा है कि मैं हो जाना, मैं वर्तमान सुख को दिक्कत नहीं करा, ठा लीजिए कोई दिक्कत नहीं। इसने ऐसा बोला मुझे, मैं भय नहीं मानता। तो प्लीज ये स्टेज पर जोरदार तालियां हमारे साथियों के लिए स्टेज पे प्लीज वालों में से नहीं। हमने इसमें क्या किया था, केवल निकाल के दे दी यहाँ लेके आ। हेलो केवल है, इसमें कोई इसको नंगा नहीं किया अंदर से। मैंने इसको बिजली में जोड़ा ही नहीं, मैंने इसको बिजली में जोड़ा ही नहीं। इसके अलावा ये यहाँ से ये केबल काट के मैंने ऊपर नीचे कर रखा, इसमें भी यहाँ जोड़ा ही नहीं, दो जगह से। लेकिन आपको क्या है, अब देख लो आप, मैं क्या आपको बताना चाहता हूं कि जो देखते हैं, देखते ही विश्वास या अविश्वास नहीं कीजिएगा। किस चीज का मूल्य है? अभी हमने यहाँ पे किसी बंदे ने एक ने कहा टेस्ट ले गया, टेस्ट दे। अभी किसी ने किया जांच की, मैं इसकी जांच कर लूं, किसी ने नहीं बोला ये जांच तो कर। ये जांच का क्या मूल्य है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जांच का मूल्य क्या, किसी ने क्यों रखा था? हमने सामने रखा भाई। अभी कोई बंदा, अभी जो लोग आए ना, अभी क्या हुआ है, पहले जो हादसे हुए हैं, जो ये बच्ची थी जो मेरे 10 लीटर आए थे, हादसे इसीलिए हुए हैं क्योंकि आपने जांच की प्रक्रिया को छोड़ दिया बीच में। इससे जांच हो सकती थी, पकड़ना था तो प्लास से पकड़ा जा सकता था। ऐसी बहुत सी बातें थी जो हो सकती थी, लेकिन वो की नहीं गई, इसीलिए इतने सारे हादसे हुए हैं दोस्तों। ये मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ये किसी ने मुझे सजेस्ट नहीं किया है, क्योंकि मैं नियम को लेके चलता हूं, मैं जांच के चलता हूं। तो ये मेरा खुद का एक प्रयोग था। मैंने कल ही माइंड में मेरे में आया कि कुछ ऐसी चीज आपको दिखाऊं कि आपको वाकई में लगे कि आप लोग गलतियां करते हैं, आप खामखा का बिना जांच के आगे कदम बढ़ा देते हैं। अभी वो बच्ची है, यदि सच में बिजली हो तो आप बताओ, क्या वो बचेगी? क्या वो बचेगी? ये जितने भी भाई, भले इनका जीने से मन भर गया, लेकिन जो भी लोग आए, यदि कोई बिजली को छुएगा तो क्या कोई बचेगा? कोई नहीं बचेगा, गारंटी है, किसी की दोस्त नहीं है। हमें बिजली को नहीं पकड़ना, लेकिन क्या प्लास से तो पकड़ सकते हैं, दस्ताने से तो पकड़ सकते हैं, उसकी केबल को तो जांच सकते हैं। केबल कनेक्शन, आप बोलते हैं नेटवर्किंग, चीजों को जांचना छोड़ दिया आप लोगों। हमारे बड़े बूढ़े भी चीजों को जांचते थे, आप नई पीढ़ी ने जांचना। आपके पास सब टूल हैं, आपके पास सब कुछ टूल है, औजार है, हथियार है जांचने के लिए। पहले बड़े बूढ़े अगर बीच करंट लगता था, टेस्ट नहीं थे। शुरुआत में कहां थे गांव में सबके पास, तब मौका नहीं था, तब टेस्ट की जब चीजें नहीं थी तब दिक्कत थी। लेकिन जब आपके पास जांचने की चीज आ गई है, उसके बाद भी आप लोग जांच क्यों नहीं करते? मैं इस बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो यंग पढ़े लिखे मेरे साथी आए हैं, मैं उनको स्पेशल टारगेट किए हूं। ये बताना चाहता हूं कि आज योगेश यहाँ पे खड़ा हुआ है, आज ये ह्यूमन का इतना भरा पूरा परिवार खड़ा है, तो ये जांच के दम पे खड़ा है, ये नॉलेज के दम पे खड़ा है, ये किसी तुक्केबाजी की वजह से नहीं खड़ा हुआ है दोस्तों। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मुखालफत होता है आलोचना, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, इसलिए मैं दुश्मनों का भी एहतराम करता हूं। दोस्तों क्या होता है, लोग हमारी आलोचनाएं करते हैं ना, उससे हमें दिक्कत नहीं होती, में आपका सहयोगी होता है। आपका दुश्मन से बड़ा आपका दोस्त भी नहीं होता, क्योंकि वो दुश्मन नहीं होता तो आप इतने मजबूत नहीं होते। यदि लोगों की आलोचना नहीं होती तो हम सीखते नहीं। लोग आपको गलत नहीं गए, आप क्या समस्या होती है, आप लोग बोलते हैं कि हमें गलत बोल दिया जाता है, ये कहते हैं कि तुम गलत हो, तुम ये हो, तुम वो। भाई वो लोग ना हो, गलत कहने वाले ना हो, तो वाकई में ही लोग गलत हो ही जाते हैं।
विपक्ष किसका नाम है? सरकारों में विपक्ष का अध्यक्ष क्यों होता है? विपक्ष को मान्यता क्यों दी जाती है? क्योंकि वो विपक्ष जो है गवर्नमेंट को जो है सही रास्ते पे चलाने में मददगार साबित होता है। तो जो लोग आपको आज ये कहते हैं कि आप गलत हो, आप ये हो, ये हो जाएगा, वो आपके दोस्त हैं और आप उन्हीं से भयभीत हो जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान यहाँ रखें, जिंदगी का अनमोल समय है। आज मेरे लाइफ में, मेरे यंग दोस्तों की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये बदलाव आज के बाद आपकी जिंदगी में भी आना चालू हो जाएगा दोस्तों। लेकिन आप लोगों की जो बातें हैं, लोगों की जो आलोचना है, वो अपनी जगह सही है। अभी कोई पागल व्यक्ति किसी को आके घर में भी गाली देने लग जाए, वो नम धड़ंग होके भी आए, तो आप उसको क्या, आपको मालूम है कि इसका दिमाग सटका हुआ बेचारा पागल है, जन्म से ऐसा है, क्या उसको आप लठ मार दोगे घर पे आने के बाद? नहीं मारेंगे। वो भले नंगा भी क्यों ना आ जाए, आप कहोगे पागल है, जाने दे इसको यार, कोई बात, इसको तो लड्डू भी दोगे। यहाँ फंक्शन में कोई आ जाए, आप उसको लड्डू खिला के कहोगे चल भाई लड्डू भी दे दे इसको, जाने दे इसको, चल कोई बात। आपको मालूम है। तो जब लोगों का, जो लोग आपकी आलोचना करते हैं, जब लोग आपको गलत कहते हैं और आपको मालूम है कि जो सामने वाला बंदा है बेचारा अशिक्षित है या उसको मालूम नहीं है, वो बिना सोचे ही बोल पड़ा है, तो आपको उनसे उलझने की आवश्यकता कहाँ है? आपको उनकी बातों से भयभीत होने की आवश्यकता कहाँ? बताइए। तो ये है ज्ञान का महत्व। इस सेमिनार का नाम हमने रखा था एजुकेशन सेमिनार, शिक्षा का सेमिनार। हमें सीखना है। हाँ, सीखने में क्या होता है, एक बच्चा कोई आज सीख लेता है, कोई 2 महीने बाद सीख पाता है, कोई 6 महीने बाद। तो सीखने में समय सबका अलग अलग होता है। कोई एक क्लास में 2 में फेल होकर भी बहुत बड़ा आदमी बन गया, कोई 4 में भी फेल हुआ, तो फेल होना कोई बड़ी बात नहीं। फेल हम सब ही हुए, हो सकते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और होगा। आज 3000 लोग मेरे साथ जुड़े, वो लोग आए, लेकिन उसमें से स्कॉर्पियो वाले कितने खड़े थे भी देखा? कितने लोग थे स्कॉर्पियो वाले? 3। जिन लोगों को स्कॉर्पियो गाड़ी मिली, 3000 लोग हैं, स्कॉर्पियो केवल 3 को मिला, क्योंकि किसी को पेड़ दिखाई देता है, पेड़ की टहनियां दिखाई देती हैं, पेड़ की टहनियों से आसमान भी दिखाई देता है, लेकिन सफलता हमेशा उसको मिलती है जिसको चिड़िया की आंख दिखाई देती है। ये जो 3 लोग हैं जिनको स्कॉर्पियो दिखाई देता था, इसलिए ये लोग स्कॉर्पियो में बैठे हुए दोस्तों। जो अल्टो में समय की बात नहीं होती, मेहनत की बात है, सीखने की बात है दोस्तों। तो आज इसी प्रोसेस को, आपके इस मैसेज को, अभी आपने देखा ना कि जो दिखता है वो हकीकत नहीं होता है, उसके लिए जांच की आवश्यकता होती है, उसके लिए सीखने के पैमाने की आवश्यकता होती है। वही मैंने आपको बताया है। अब मैं इस लेसन को शुरू करना चाहता हूं। आज के बाद ये लेसन आपने ध्यान से सीख लिया है। आप यहाँ जो भी बोर्ड पे मैं बताऊंगा, ये चीज जानने के बाद में आपको जिंदगी में कभी भय नहीं लगेगा। और मैं बताऊं, यदि भय लगता है तो आप अच्छे आदमी हो। मैं बहुत दफा अपनी मीटिंग में बोला हूं कि भाई देखो, एक अच्छा आदमी है ना, आप जिसको भी भय लगता है तो ये अपने आप में गारंटी है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अच्छे आदमी क्यों हो? क्योंकि मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, गलत आदमी दिन में बाजार में भीड़ में किसी की जेब काट लेगा, उसको पता है कि तो पकड़ा गया तो पुलिस भी होगी, पिटाई भी होगी, बावजूद इसके वो दिन दौड़ी लोगों की जेब काट ले है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा आदमी नहीं है, उसको पिटाई से भय नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। तो भय तो बहुत अच्छी बात आपको लगता, इसका मतलब आप अपनी जिंदगी अच्छी जी रहा, अच्छे ही जीना चाहते हैं, अपनी इज्जत को बना के रखना चाहते हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हम जिंदगी में आगे बढ़ना छोड़ दें। भाई भय लगने का मतलब ये नहीं है कि हम लाइफ से मतलब विमुख हो जाएं, नेगेटिव हो जाएं, नकारात्मक हो जाएं, उसका ये तो मतलब नहीं। अभी पानी कितना आपकी बॉडी में, पता आपको कितना पानी होता है? 70% आपकी बॉडी में पानी होता है। पानी बॉडी में, पानी से आपका संबंध है, लेकिन बाढ़ में तो आप नहीं कूद जाते ना,
पानी का ये मतलब थोड़ी कि बॉडी में पानी है तो मैं पानी में कहीं भी कूद जाऊं। बाढ़ में तो भी चमोली में क्या हुआ था, ग्लेशियर फटा है, लगभग 200 लोगों की जान चली गई। बाढ़ का बड़ा प्रभाव था, बड़ा तेज बाढ़ थी। तो आपको कहां हर चीज भय जो है कहीं अच्छा भी है, कहीं पे भय गलत भी है। अभी आग में आप हाथ डालते हो, आपको मालूम है आपका हाथ जल जाएगा, मालूम है ना आपको, आग में हाथ डालोगे तो क्या होगा, जल जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे को आग ने लपेट रखा है तो अब भय कहां है। मेरे बच्चे को, मेरी बिटिया को आग ने अपनी लपटों में ले लिया है, आग तो आग है, बिजली तो बिजली है, जान तो लेगी, लेकिन तब आपका भय कहां चला गया। आप भागोगे, उसको लिपट जाओगे, उसको जैसे भी होगा। अब भय होता है, लेकिन परिस्थिति देखो कैसी है। आज मैं आपको बताऊंगा, इस मैसेज के बाद में मैं आपको बताऊंगा आज वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है, वर्तमान में जो सीन है वो कैसा है, क्यों आपको ह्यूमन सोसाइटी में आके काम करना चाहिए। मैं आपको कुछ बताऊंगा इसके विषय, आपको खुद ही डिसाइड कीजिएगा कि भी ये बात सही है कि गलत है। तो यहाँ पे आपका 5P से हम बताते हैं, किसी भी सिस्टम के विषय में जानना है तो उसकी एक 5P के नाम से होता है। ये मैंने लिखा 5P। P का मतलब, पहला मतलब है कि एक P है आपका प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब होता है जिस व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की, जिन्होंने शुरू किया है इसको। तो 2009 में कितना टाइम होगा, अभी आज कितना है, 21 है ना, तो 13वां साल है। हमने 2009 में यह सिस्टम शुरू किया गया था। ये आज 13वां साल है, नई बात नहीं है, 1 दशक से ज्यादा समय इसको हो चुका। नंबर 2, इसको चलाने वाला व्यक्ति कौन है, माननीय श्री समीर अग्रवाल जी के लिए दोस्तों, यही वो व्यक्ति हैं 2009 में जिन्होंने इसको शुरू किया। माननीय श्री समीर अग्रवाल जी इंदौर से हैं। आज कब इतना समय हमें हो गया हमें मालूम ही नहीं पड़ा। इनके साथ जो दूसरे व्यक्ति हैं डॉक्टर R.K. सेठी, आप लिखना नहीं जी, ठीक है। ये जो डॉक्टर सेठी साहब हैं, ये कौन है, देखो क्या होता है, बहुत बड़े बड़े आदमी भी पैसे का नुकसान कर देते हैं, बहुत छोटे छोटे आदमी भी जो है बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं। आपने देखा ही होगा, शेयर बाजार में रोज की कहानी है, कभी लॉस कभी फायदा, कोई चीज। आज आपने देखा होगा लॉकडाउन था ना, कितने लोगों पे लॉकडाउन की वजह से दिक्कत आई है। यहाँ पे बैठे कितने लोगों, लॉकडाउन की वजह से कितने लोगों को दिक्कत हुई है, रोजगार में दिक्कत